ओम शांति। आज का प्रातः क्लास है 27 जुलाई 1968। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। और कोई है नहीं रूहानी बाप जो रूहानी बच्चों के प्रति समझाएं, क्योंकि रूहानी बाप की रूहानी सृष्टि तो यही है। कौन सी? जिनको बाप बैठ समझाते हैं। और बाप को भी समझाने के लिए यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता। स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाप जानते हैं कि बच्चे सभी पतित हैं। पतित होने के कारण कोई काम के नहीं रहे हैं। बच्चों के लिए इस दुनिया में दुख ही दुख है। और बाप ने समझाया है, अभी तुम विषय सागर में पड़े हो। असल में तुम ही क्षीर सागर में थे। कौन? जिन रूहानी बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जो पहले पहले इस दुनिया में क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। जहाँ सभी क्षीर खंड होकर के रहते हैं। अभी हुआ सागर तो मिल नहीं सकता। तो उन्होंने वहाँ तालाब बनाए दिए हैं। परंतु असल में क्षीर सागर में तो दूध की नदियां बहती थी और गैया भी वहाँ की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी होती है। नामी ग्रामी कहाँ की तरफ इशारा किया? कहाँ नामी ग्रामी? शास्त्रों में उन गौओं के नाम गाए हुए हैं। कामधेनु गौ, कमला गौ। यहाँ तो मनुष्य गायों का दूध पीकर बीमार हो पड़ते हैं। क्योंकि गैया ही बीमार हो जाती हैं। वहाँ तो गैया आदि का बीमार नहीं पड़ती, फर्स्ट क्लास होती है। जानवर आदि भी बीमार नहीं पड़ते। तो यहाँ और वहाँ में रात दिन का फर्क है। यहाँ है विषय सागर और वहाँ होता है क्षीर सागर। ये बात बाप ही आकर के बतलाते हैं कि ये विषय सागर कैसे है।
दुनिया में तो कोई इस बात को जानता ही नहीं है कि वहाँ उस नई दुनिया में जिसे क्षीर सागर कहा जाता है, वहाँ अब व्यभिचारी वृत्ति होती है। और यहाँ तो व्यभिचारी वृत्ति होने से गंध ही गंध लगा पड़ा है। अभी तो बाप आए हैं, पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आए हैं सभी को वापस ले जाने के लिए। कोई पवित्र बने या न बने, बाप कहते हैं जो भी बच्चे हैं सभी, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को, कोई क्या कह करके पुकारते हैं, क्योंकि मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं। अच्छा बुरा जो नाम आया सो रख दिया। तमो प्रधान बुद्धि बने हैं तो नाम भी तमो प्रधान रखते गए। अभी तो तुम बच्चे समझते हो कि बाबा आया हुआ है, परंतु दुनिया तो ये बात समझ नहीं सकती है। और समझेंगे भी वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसलिए गायन है, कोटों में कोई समझने का पुरुषार्थ करते हैं और पुरुषार्थ करने वाले कोटों में कोई मुझे प्राप्त करते हैं। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, जिस रूप में पार्ट बजाता हूँ, बच्चों को क्या क्या सिखाता हूँ, वो तो तुम बच्चे ही जानते हो। और कोई सिखावने को समझ ही नहीं सकता। ये भी तुम जानते हो कि हम कोई साकार में नहीं पढ़ते हैं। पढ़ाने वाला भी साकार नहीं है, पढ़ाने वाला भी निराकार है, पढ़ने वाली आत्माएं भी निराकार हैं। तो ये सुनकर के मनुष्य तो जरूर मुझेंगे कि निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वो कैसे पढ़ावेंगे। तुम निराकार आत्माएं भी तो ऊपर में रहती हो ना। फिर ऐसे भ्रकुटी तख्त में आकर निवास करती हो। ये अविनाशी तख्त है। आत्मा तो अकाल है। परंतु जिस तख्त पर निवास करती है, वो तख्त तो विनाश हो जाता है। आत्मा को कब मृत्यु नहीं होती, शरीर मृत्यु को पाता है। और ये तुम्हारा चैतन्य तख्त है। अमृतसर में अकाल तख्त है। परंतु वो तख्त तो लकड़ी का है। उन्होंने लकड़ी का बनाई दिया है। उन विचारों को पता ही नहीं है कि अकाल तो आत्मा है, जिस आत्मा को काल खाता ही नहीं।
अकाल शरीर को खाता है। अकाल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ करके दूसरा शरीर लेती है। उन आत्मा को ये शरीर तो जरूर चाहिए, जैसे निराकार बाप को भी रथ जरूर चाहिए, और रथ भी मनुष्य का चाहिए। क्यों? आत्मा तो सभी जीव जंतु हैं, वो सभी आत्माओं का बाप है, फिर मनुष्य का ही शरीर क्यों चाहिए? कोई कारण? क्योंकि मनुष्य का नाम ही है मनु की औलाद, मनन चिंतन मंथन करने वालों की औलाद। और भगवान तो आकर के ज्ञान ही सुनावेंगे। जानवर तो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन नहीं करेंगे, मनुष्य ही मंथन करते हैं। बाप भी ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनाते हैं। बाप है ज्ञानेश्वर। अभी तो देखो ज्ञानेश्वर बहुतों के नाम रख दिए हैं, अर्थ तो समझते नहीं है कि ज्ञान तो एक ही बाप में होता है, वो बाप ही ज्ञानेश्वर है। अज्ञान अर्थात भक्ति, भक्ति अनेकों से आती है, ज्ञान एक से आता है, तो ज्ञानेश्वर भी एक ही होगा। तो वो अनेकों के नाम ज्ञानेश्वर रख देते हैं, अपन को ईश्वर समझ लेते हैं। सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बात, कोई नई बात तो सुनाते नहीं है। बाप आते हैं तो नई नई बातें सुना करके नई दुनिया की स्थापना करते हैं। वो तो पुरानी पुरानी शास्त्रों की बातें ही सुनाते रहते हैं। पुरानी बातें सुना सुना करके दुनिया पुरानी होती जाती है। नाम रख लेते हैं ज्ञानेश्वर, ज्ञान देने वाला ईश्वर। अब ज्ञान देने वाला तो ज्ञान का सागर चाहिए ना, उनको ही गॉड फादर कहा जाता है। मनुष्यों ने तो बहुत नाम रख दिए हैं, तो अनेक अनेक नाम रखने से बहुत मुझ पड़े हैं। मुझते हैं तो फिर सोचते हैं आखिर भगवान है कौन, क्योंकि यहाँ तो ढेर के ढेर भगवान हो गए। कोई पत्थर बुद्धि को भी भगवान कह देते हैं। जब बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत ग्लानि हो जाती है, तब बाप आते हैं। बाप को कहा भी जाता है गरीब निवाज। आखिरी वह दिन आता है जब गरीब निवाज बाप आते हैं। बच्चे भी समझते हैं कि बाप आकर ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ऐसे तो नहीं,
कि आते हैं, ज्ञान सुना कर चले जाते हैं, फिर अपने आप स्वर्ग की स्थापना होती रहती है? नहीं, वहां नई दुनिया में तो अथाह धन होता है, इतना अतिचार धन होता है कि वहां कब पैसे गिनने की भी दरकार नहीं पड़ती। यहाँ तो कितना हिसाब किताब बैठ निकालते हैं, हिसाब निकालते हैं, इतना अरब इतना खरब खर्चा हुआ। वहां तो ये नाम निशान ही नहीं होता अरब खरब। कितना अतिचार धन रहता है। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है कि बाबा आया हुआ है हमको अपने घर ले जाने के लिए, क्योंकि बच्चों को अपना घर भूल गया है। अपना घर भूल गया है तो कहाँ रहते हैं? अरे पराया घर है ना। ये किसका घर है? ये रावण का घर है। राम का घर भी नहीं कहेंगे, इसे राम राज्य नहीं कहेंगे, रावण राज्य है। नाम ही देते हैं तीन, शांति धाम, सुखधाम और दुखधाम। तो ये दुखधाम तुम बच्चों का घर नहीं है। आत्मा शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है। तो सुखधाम और शांति धाम ही बच्चों का अपना घर है। कौन से बच्चों का? जिन रूहानी बच्चों को रूहानी बाप बैठ पढ़ाते हैं, बाकी तो भक्ति मार्ग के धक्के खाते रहते हैं। भक्ति मार्ग के धक्के, भक्ति माना भागती रहती है बुद्धि, यहाँ भगवान वहाँ भगवान, मंदिरों में भगवान, टिकानों में भगवान, तीर्थों में भगवान, मस्जिद, गिरजाघर, कहाँ कहाँ भगवान को ढूंढते। तो धक्का खाना हुआ ना। ये भक्ति है धक्का खाने की रात। भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढते ही रहते हैं। अभी क्या कहेंगे? भक्ति मार्ग है या ज्ञान मार्ग है? हैं? तो ढूंढना बंद हो गया होगा। फिर और पार्टियों में धक्के खाते रहते हैं। उनको क्या कहेंगे? हैं? उनको ज्ञानी नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? उनको भी अज्ञानी कहेंगे। अच्छा, यहाँ बैठे हुओं में कोई को क्षण भर के लिए अनिश्चय आता है, बुद्धि डोल जाती है, तो क्या कहेंगे उस समय? उस समय उनको भी अज्ञानी कहेंगे। तो भक्ति मार्ग में भगवान को ढूंढते रहते हैं। बुद्धि को ठिकाना पक्का मिलता ही नहीं, परंतु ढूंढने से तो भगवान कोई को मिलता ही नहीं है। भगवान अपने आप मिलता है या ढूंढने से मिलता है?
जेहि जानो तेहि देव जनाई। भगवान ढूंढने से नहीं मिलता, भगवान का परिचय भगवान बाप आकर के खुद ही देते हैं। वो भक्त तो समझते हैं वेद शास्त्र आदि पढ़ने से भगवान मिलता है। ये भी कहाँ की बात? कैसे? यहाँ वेद शास्त्र आदि कौन से हैं ब्राह्मणों की दुनिया में? यहाँ के असली वेद हैं, ब्रह्मा के मुख से जो वाणी निकली है वो ही वेद है, वो ही असली जानकारी है। जिसके लिए मुरली में बोला है एक एक मुरली को 5-6 बार पढ़नी चाहिए, तब बुद्धि में बैठेगी। बार बार पढ़ेंगे तो कुछ न कुछ मनन चिंतन मंथन चलेगा। मंथन करने से कुछ न कुछ नई बात निकलेगी। जो नई बात निकलती है वो ही ज्ञान कहा जाता है। बाकी उन शास्त्रों आदि के पढ़ने से कोई भगवान नहीं मिलता है। अभी भगवान आया हुआ है, आते हैं तो ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी सुनाते हैं। परंतु आज जैसे भक्ति मार्ग में वेदवाणी वेद की ऋचाओं का अर्थ कोई भी नहीं जानते। ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में भी ये शूटिंग होती है कि ब्रह्मा के मुख से जब भगवान वेदवाणी सुनाते हैं तो उसका गुह्यार्थ कोई के पल्ले नहीं पड़ता। अभी तुम बच्चे तो जानते हो कि भगवान आया हुआ है, वो भक्त क्या समझते हैं? भगवान बहुत वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले कभी आया हुआ था, आकर के रास्ता बताया। वो रास्ता शास्त्रों में दिया हुआ है। उनकी बुद्धि में नहीं है कि भगवान अभी आया हुआ है। तुम्हारी बुद्धि में है। ये बात तुम बच्चे समझते हो। और निश्चय भी है, फिर ऐसे भी नहीं है कि सभी को पक्का निश्चय है, अटल अडोल निश्चय है। कोई न कोई समय माया भुलाई देती है तो अनिश्चय पैदा हो जाता है। तब बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को देखंती, सुनंती औरों को सुनावंती। अहो माया तुम कितनी जबरदस्त हो जो फिर भी भागंती कराए देती हो। ज्ञानी बनते बनते भक्त बनाए देती हो। तो देखो यहाँ भी भागंती तो ढेर हो जाते हैं। भागंती होते हैं तो जैसे कि फार कति देवंती। तो जो फार कति दे जाते हैं वो कहाँ जाके जन्म लेंगे?
है? क्या शूटिंग होती है? अरे कुछ शूटिंग होती होगी, रिहर्सल होती होगी। जैसे वहाँ भक्ति मार्ग में इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि बन पड़ते हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो शूटिंग यहाँ भी होती है। वहाँ जाकर के जन्म लेते रहेंगे, बहुत हल्का जन्म पाए लेंगे, हल्के धर्म में चले जाएंगे, क्योंकि इम्तिहान में नापास हो पड़ते हैं ना। तुम जानते हो, ये तो है मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान। इस इम्तिहान में सभी पास नहीं होते हैं। बाप ऐसे तो नहीं कहते हैं कि सभी नारायण बन जाएंगे या नारायण जैसे बन जाएंगे। कहते हैं क्या है? पढ़ाई तो है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की। फिर क्या जो पढ़ाई पढ़ते हैं वो सब पढ़ाई में पास हो जाते हैं क्या? नहीं। 27 जुलाई 68 की वाणी का दूसरा पेज। हाँ, जो बहुत पुरुषार्थ करेंगे वो नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बन जाएंगे। बाप तो समझ जाते हैं कौन पुरुषार्थी हैं, जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ कराते हैं। नहीं तो बहुत ऐसे हैं, खुद भी धम चक्कर मचाते हैं और औरों को भी धम चक्कर में लिप्त कराए देते हैं। अर्थात उनको बाप की पहचान नहीं है। बाप की पहचान हो तो खुद भी देवता बने, औरों को भी बनावे। आजकल अपोजिशन में आते हैं, तो मनुष्य देखो कितनों को भगवान कहते रहते हैं। तुम भगवान को पहचानती हो तो तुमको अबलाएं समझते हैं कि ये तो अबला बुद्धि है, इनकी बुद्धि में उतना बल नहीं है, इसलिए अंधश्रद्धा को पकड़ लेते हैं। अभी उन्हों को कैसे समझाया जाए कि भगवान आया हुआ है? अगर सीधा किसी को कहो कि भगवान आया हुआ है तो मानेंगे ही नहीं। इसलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। वो तो कहेंगे कि भगवान सर्वव्यापी है। जब सर्वव्यापी है तो आने की तो बात ही नहीं, कैसे आवेंगे? ऐसे तो बहुत कहते हैं कि भगवान आया हुआ है, हमारा गुरु भगवान है। तो तुम बच्चों को ऐसे कब किसी को नहीं कहना चाहिए क्या कि भगवान आया हुआ है? ऐसे कहेंगे तो तुम्हारी हंसी उड़ा देंगे। उनको समझाना है कि दो बेहद के बाप हैं, दो बातें हैं, एक है शरीर और दूसरा है शरीर में रहने वाली आत्मा।
आत्माएं भी अनेक हैं और शरीर को धारण करने वाली आत्माएं जब अनेक हैं तो शरीर भी अनेक हैं। मनुष्य शरीरों का बाप मनुष्य सृष्टि के आदि में एक है और एक ही गाया जाता है सब धर्मों में। हिंदुओं में कहते हैं आदिदेव, जैनियों में कहते हैं आदिनाथ, मुसलमानों में कहते हैं आदम, क्रिश्चियंस में कहते हैं एडम। एक ही बाप है सारी मनुष्य सृष्टि का। तो एक है मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप और दूसरा है आत्माओं का बाप, खास मनुष्य आत्माओं का बाप, जिन मनुष्यों को आकर के आत्माओं का बाप समझाते हैं उसको कहते हैं पारलौकिक बाप। इस लोक का बाप नहीं है, फिर भी बेहद का बाप है। हद की आत्माओं का बाप नहीं है। तो ये बात अच्छी रीति समझानी है। एक है मनुष्यों का बाप और दूसरा है बेहद का पारलौकिक बाप। लौकिक बाप हद की दुनिया में होता है। 84 जन्मों के 84 बाप होते हैं। वो तो अनेक हो गए, परंतु हद की दुनिया में भी जो बेहद का बाप है, मनुष्य सृष्टि के आदि काल का बाप, वो एक ही बेहद का बाप है। तो अच्छी रीति परिचय देना चाहिए कि वो आत्माओं का बाप जो सोल वर्ल्ड से आता है, आत्मिक लोक से आता है, वो मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करता है। वो मनुष्य सृष्टि का बाप कौन है? कैसा है? कहाँ पार्ट बजाता है? कैसे पार्ट बजाता है? अच्छी रीति समझाना चाहिए, जो समझ जावे कि ये तो ठीक बात कहते हैं। बेहद के बाप से कैसे वर्षा मिलता है ये दुनिया में कोई नहीं जानते। बेहद का बाप बेहद की विश्व की बात चाहिए देंगे ना, और वर्षा देता ही है बाप। बाप के सिवाय और कोई वर्षा नहीं देता है। ऐसे नहीं कि माँ वर्षा देती है। नहीं तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जो समझते हैं कि ब्रह्मा से ही वर्षा मिलता है। समझे बैठे हैं कि हमको जोनल इंचार्जशिप दे गया, हमको सेंटर का इंचार्ज बनाया गया, हमको बड़ी महलमानी अटारियां कारें दे गया। नहीं, ये तो हद की बातें हो गई। बेहद का बाप जन्म जन्मांतर की बादशाही ही देता है और वो देने वाला आत्माओं का बाप है, शरीर का बाप नहीं है। ऐसे नहीं कि शरीर की परवरिश करते हैं। काहे की परवरिश करते हैं? आत्माओं की ज्ञान से परवरिश करते हैं।
तुम सिद्ध करके बताते हो। हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा और पारलौकिक बेहद के बाप से बेहद का वर्षा, अर्थात वो पारलौकिक बेहद का बाप नई दुनिया बनाते हैं, धर्म पिताओं को भी हद का बाप कहेंगे। बल क्राइस्ट 150-200 करोड़ क्रिश्चियन से भी ज्यादा का बाप है। वो क्रिश्चियंस उसे अपना धर्म पिता मानते हैं, परंतु फिर भी हद में बंधा हुआ है। ये तो बेहद का बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का ही नहीं, जो भी जीव जंतु कीट पशु पक्षी पतंगे हैं, सबकी आत्माओं का बाप है। हद नहीं है, बेहद में है। तो बेहद का बाप बेहद की नई दुनिया का वर्षा आ करके देते हैं। ऐसे नहीं कि ज्ञान सुना देते हैं और ज्ञान सुनाने मात्र से ही वर्षा मिल जाता है। नहीं, बाप आकर के नई सृष्टि रचते हैं। वो नई सृष्टि का रचने वाला रचयिता बाप है। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे कि भगवान आया हुआ है, तो ऐसे कभी नहीं मानेंगे। ऐसे कहने से दुनिया भर की नुक्ताचीनी निकालेंगे, तुम्हारी बात सुनेंगे ही नहीं। तो ये अच्छी रीति समझाना है कि हर एक को दो बाप हैं। एक होता है हद का बाप, जो 84 के चक्र में हर एक को मिलता रहता है हर जन्म में, और एक होता है बेहद का बाप। बेहद के बाप भी दो हैं। एक मनुष्य सृष्टि के आदि काल में सारी मनुष्य सृष्टि का बाप, और एक है हर मनुष्य आत्मा का बाप। आत्माओं का बाप मनुष्य सृष्टि के बाप में प्रवेश करके नई दुनिया की रचना रचते हैं, तब रचयिता बाप कहा जाता है। लौकिक बाप के होते हुए भी उस पारलौकिक बाप को सब पुकारते हैं। सत्युग त्रेता में तो उस बाप को कोई जानते ही नहीं है, न जानते हैं न याद करते हैं। द्वापर कलियुग में याद तो करते हैं लेकिन जानते नहीं हैं। भक्ति मार्ग में सिर्फ याद करते हैं। तो देखो, सुख की दुनिया में सतयुग में कोई याद भी नहीं करते, दुख की दुनिया में याद करते हैं। तो उस पारलौकिक बाप को ही कहा जाता है दुख हरता, सुख करता। जरूर दुख से लिबरेट करके गाइड बन करके ले जाते हैं अपने स्वीट होम में। उस होम को कहेंगे स्वीट साइलेंस होम। परंतु वहां हम कैसे जाएंगे ये भी कोई नहीं जानते। कैसे जाएंगे है? नहीं मालूम। अरे अपन को आत्मा समझेंगे, आत्म की स्थिति धारण करेंगे तो स्वीट साइलेंस की अनुभूति करेंगे।
लगातार आत्म की स्थिति में रहेंगे तो लगातार स्वीट साइलेंस ओम में रहेंगे। दुनिया में तो न कोई रचयिता को जानते हैं, न रचना के आदि मध्यंत को जानते हैं। तुम जानते हो कि हमारा बाबा अपने निर्वाण धाम में ले जाने के लिए आया हुआ है। तो जहां जाना है वहां की स्टेज हमको अभी बनानी है। वाणी से परे की स्टेज में जाना है। ऐसी वाणी से परे की स्टेज में जावे कि कोई कितना भी विरोधी बातें बोलता रहे, ग्लानि करता रहे, परंतु हम अपनी मस्ती में मस्त रहे, एक कान से सुने और दूसरे कान से निकालते रहें। वाणी का हमारे ऊपर कोई असर न पड़े। हियर नो इविल। अगर कोई ने इविल बोला भी तो अपने मुंह से टाक नो इविल, उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं देना है। सी नो इविल। आत्म की स्थिति में स्थित रहेंगे तो हल्के फुल्के बने रहेंगे। किसी की बातों का कोई असर नहीं होगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, प्रभावित नहीं होंगे। नहीं तो कोई की बातों से अगर प्रभावित हो जाते हैं तो जैसे कि हम उसकी प्रजा बन जाते हैं। हम तो भगवान के घर के बच्चे हैं। बच्चे माने प्रजा। तो हम भगवान की प्रजा बनेंगे या मनुष्यों की प्रजा बनेंगे? आत्म की स्थिति में सदैव रहना चाहिए, क्योंकि बाप सभी आत्माओं को ले जाएंगे। जिनकी बुद्धि देह में धरी हुई होगी उनको बाप नहीं ले जाएंगे। ले जाएंगे कैसे ले जाएंगे? हैं? जिनकी बुद्धि देह में धरी रह जाएगी वो धर्मराज की सजाएं खा करके जबरियन जावेंगे। बाप उनको खुशी खुशी नहीं ले जावेंगे। हाँ, एक भी आत्मा को छोड़ेंगे नहीं। कोई नहीं जावेंगे तो मारपीट करके भी ले जावेंगे। जैसे कोई अड़ियल बच्चे होते हैं, सारा दिन खेलते रहते हैं, मेले मलाखने में चले जाते हैं, घर जाते ही नहीं। तो बाप क्या करता है? जबरदस्ती पकड़ के कान घसीट के ले जाता है। वो तो है आत्माओं का घर, और यहाँ तो होता है शरीर का घर। तो शरीर का बाप शरीर को ले जाते हैं और आत्माओं का बाप आत्माओं को ले जाते हैं। तो पहले पहले सभी को बाप का परिचय देना चाहिए कि वो निराकार बाप है। हैं? कैसे परिचय देंगे कि बिंदी है, निराकारी धाम परम धाम का रहने वाला है? ये परिचय हो गया है? नहीं, वो निराकारी बाप जो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है, वो इस सृष्टि पर जब कोई मुकर्रर रथ में आता है तो वो मुकर्रर रथधारी आत्मा मनुष्य सृष्टि का बाप है।
जिसमें आ करके उसको भी वो निराकारी स्टेज वाला बनाता है। और उस स्वरूप के द्वारा ईश्वर कहा जाता है। ईश माने शासन करता, वर माने श्रेष्ठ। और जो शासन करने वाले शासक हुए हैं दुनिया में, वो सब जोर जबरदस्ती का शासन करते हैं, जबरियन कंट्रोल करते हैं, बेवकूफ बना करके कंट्रोल करते हैं। ये बेहद का बाप ऐसा काम नहीं करते। उनको कहा ही जाता है भगवान परमपिता परमात्मा। उसमें भी परमपिता अक्षर राइट है। क्यों परमात्मा अक्षर राइट क्यों नहीं है? क्योंकि परमात्मा जब कहेंगे तो पार्ट बजाने वाली आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी है, हीरो पार्टधारी, वो साबित होगा। और शिव बाप न हीरो बनता है न हीरोइन बनता है। वो तो अकेला है, वो प्रवृत्ति में होता ही नहीं है। उसको सिर्फ गॉड फादर कहेंगे, उसके साथ गॉड मदर होती नहीं है। हाँ, भगवान बाप आते हैं तो भगवान भगवती बना कर जाते हैं। तो ये परमपिता अक्षर राइट भी है और मीठा भी है। जरूर कहेंगे कि भगवान ईश्वर प्रभु कहने से सुख शांति के वर्षे की खुशबू नहीं आती है। तुम परमपिता परमात्मा को याद करते हो तो तुमको सुख शांति का वर्षा मिलता है। ये भी समझाया है कि सतयुग है सुखधाम और कलयुग है दुखधाम। स्वर्ग को शांति धाम नहीं कहेंगे। क्यों क्यों नहीं कहेंगे? स्वर्ग में शांति नहीं होती है क्या? अशांति होती है, हैं? फिर शांति धाम क्यों नहीं कहेंगे? वहां आत्माएं आत्म की स्थिति में नहीं रहती स्वर्ग में, हैं? हैं? आत्म की स्थिति में तो वहां भी होती है, तो शांति धाम क्यों नहीं कहेंगे? शांति धाम इसलिए नहीं कहेंगे कि वहां आत्माओं को सुख जरूर चाहिए। क्या? शांति धाम में आत्माएं आत्म की स्थिति में रहती हैं, उनको सुख की भी दरकार नहीं। सुख भोगेंगे तो नीचे जरूर गिरेंगे, कुछ न कुछ नीचे गिरेंगे या नहीं? आत्मा कुछ न कुछ शक्तिहीन बनती है सुख भोगने से। और शांति धाम में, शांति धाम में जब से आत्माएं पहुंचती हैं और जब तक उतरती हैं उनकी शक्ति क्षीण नहीं होती। तो ये बिल्कुल पक्का कर देना चाहिए। ये गुरु गोसाई आदि शास्त्र तो बहुत पढ़े हैं, वो शास्त्र आदि सभी हैं भक्ति मार्ग की चीजें, गिरने और गिराने की चीजें। ऐसे और कोई भी दुनिया में नहीं कहेगा कि गीता पढ़ते पढ़ते तुम उतरते आए हो। लेकिन सच्चाई क्या है?
2,500 वर्ष से गीता पढ़ते पढ़ते मेंटलिटी मनुष्य की नीचे गिरती आई है, विकारी वृत्तियां बढ़ती गई हैं या घटती गई हैं? हैं? बढ़ती गई हैं। तो नीचे गिरते आए हैं वस्तुतः या ऊपर उठे हैं? नीचे गिरते आए हैं, परंतु कहता ऐसे कोई भी नहीं है। इससे साबित होता है कि सब झूठ बोलते हैं या सच्चा बोलते हैं? सब झूठ बोलते हैं। सभी कहेंगे ये तो हमको ऐसे समझाते हैं जैसे शास्त्रों की निंदा करने वाले हैं। यही कहेंगे। बाप भी कहते हैं तुम बच्चों को उन वेद शास्त्र आदि से कुछ भी प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे तो गीता में भी लिखा हुआ है। अर्जुन से भगवान ने कहा क्या, हे अर्जुन तू ये जो वेद शास्त्र आदि पढ़ा है उन सबको भूल जा, अपने को कोरा कागज बना दे। क्यों कहा है? मेरी बात सुन और सब बातों को भूल जा। क्यों कहा ऐसा? उन शास्त्रों में अनेक मनुष्य गुरुओं की सुनाई हुई अनेक प्रकार की बातें हैं जिनको सुनने से पढ़ने से मति भ्रम पैदा होता है। इसलिए तो उन बातों को भूल जा, सिर्फ मेरी बात सुन। मैं श्रेष्ठ से श्रेष्ठ हूं। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ की मत को श्रीमत कहा जाता है। इसलिए उस शास्त्र का नाम पड़ा है श्रीमद् भगवत गीता। तो एक की बात सुननी चाहिए, माननी चाहिए, उस बात पर चलना चाहिए, या अनेकों की बात सुननी माननी चाहिए? भगवान कहते हैं मैं वेद शास्त्र आदि पढ़ने से किसी को नहीं मिलता हूँ। मुझे यहाँ बुलाते ही हैं कि आकर के पतित दुनिया से पावन दुनिया बनाओ। ये काम मेरे सिवाय और कोई नहीं कर सकता। इब्राहिम हो, बुद्ध हो, क्राइस्ट हो, गुरु नानक हो, कोई भी बड़े से बड़े धर्म पिताएं क्यों न हो, महान से महान पाटधारी इस दुनिया के क्यों न रहे हो, कोई भी पुरानी दुनिया को नई दुनिया नहीं बना पाते, नरक को स्वर्ग नहीं बना पाते। ये भगवान की पहचान है कि वो नरक को भी आकर स्वर्ग बनाता है। इसलिए ये साबित होता है कि चतुर्युगी में भगवान एक ही बार आता है, कलयुगी पतित दुनिया को सतयुगी पावन दुनिया बनाने के लिए। हर युग में नहीं आता है। हर युग में ये दुनिया पुरानी नहीं होती है। पतित तमो प्रधान दुनिया चौथे युग में होती है। मुझे बुलाते ही हैं नरक में कि आकर के स्वर्ग का मालिक बनाओ। स्वर्ग के मालिक ये लक्ष्मी नारायण थे ना, ऐसा मालिक बनाया था जिन स्वर्ग के मालिक की दुनिया में कहीं भी कोई ग्लानि नहीं है। भगवान आवेगा तो फ्लॉलेस बनावेगा या कोई न कोई कमजोरी रह जाएगी है? भगवान तो बिल्कुल निर्दाग बेदाग बनावेगा। शास्त्रों में भी सब देवताओं की ग्लानि है, राक्षसों की, मनुष्यों की, सब की ग्लानि है, लेकिन लक्ष्मी नारायण की कोई ग्लानि नहीं है।
परंतु इन बातों को कोई समझते नहीं है। पत्थर बुद्धि है ना। भगवान को पत्थर पे कहते हैं और खुद ही पत्थर बुद्धि बन जाते हैं। स्कूल में कोई बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना तुम तो पत्थर बुद्धि हो। सत्युग में ऐसे भी नहीं कहेंगे। क्या? कैसे नहीं कहेंगे? सत्युग में बच्चों को कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम पत्थर बुद्धि हो। क्यों नहीं कहेंगे? हैं? क्योंकि वहां सब आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले होते हैं, कोई पत्थर बुद्धि नहीं होते हैं। ये सभी बातें बाप बैठ समझाते हैं। वो ही पारस बुद्धि बनाने वाला है। परम पिता परमात्मा बेहद का बाप है। लौकिक बाप से तो जन्म जन्मांतर पत्थर बुद्धि ही बनते आए, क्योंकि उनसे वर्षा ही पत्थर बुद्धि बनने का मिलता है। इस समय बनती है तुम्हारी पारस बुद्धि। क्यों? इस समय तुम्हारी पारस बुद्धि क्यों बनती है? वहां जन्म जन्मांतर पत्थर बुद्धि क्यों बनते आए? क्योंकि वहां होता है लौकिक बाप का साथ और यहाँ होता है पारलौकिक बाप का साथ। तो जैसा संग वैसा बुद्धि को रंग भी लगता है। फिर सत्युग में भी तुम जावेंगे तो भी तुम्हारी बुद्धि में जन्म बाई जन्म कुछ न कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं है? पड़ेगा। बुद्धि में कुछ न कुछ फर्क पड़ता जाएगा। 1250 वर्ष में 2 कलाएं कम हो जाएंगी। तो देखो कितना फर्क पड़ जाता है। पहले युग में ही सेकंड बाई सेकंड 1250 वर्ष में भी सतयुग में भी कलाएं कम होती जाती हैं। 27 जुलाई 68 की वाणी का 3रा पेज। एकदम तुम्हारा परफेक्ट जन्म ये है पुरुषोत्तम संगम युगी जन्म। इस समय की तुम्हारी जीवन सर्वोत्तम जीवन है, जबकि तुम बाप के समान ज्ञान के सागर बनते हो, सुख के सागर बनते हो और शांति के सागर बन जाते हो। सभी प्रकार का वर्षा बाप से तुम बेहद का अभी लेते हो और ये वर्षा देने के लिए बाप ही आते हैं। पहले पहले तुम बाप के घर में जाते हो और तुम ही पहले पहले सुखदान में आते हो। तुम्हारे पूरे 84 जन्म होते हैं और धर्म में कन्वर्ट होने वाले न पहले परमधाम में जाते हैं, बाप के घर में जाते हैं, न सुखधाम में आते हैं और न पूरा पूरा वर्षा लेते हैं। अच्छा, ओम शांति।